नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री ने अहम बैठक बुलाई है। सीएम हाउस में अहम बैठक बुलाई है सीएम शिवराज ने। भोपाल में स्कूल बस में हुए रेप की घटना पर अधिकारियों को तलब किया है सीएम ने। डीजीपी सहित भोपाल जिला प्रशासन के आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी देने के साथ ही आगामी दिशा निर्देश देंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। वहीं बैठक में धार जिला प्रशासन और इंदौर कमिश्नर आईजी को भी बुलाया गया है। धार में एसडीएम शराब माफिया विवाद पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। धार मामले में दे सकते हैं सीएम कड़ी कार्रवाई के निर्देश। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। शैलेंद्र, एक बार फिर सीएम का मॉर्निंग एक्शन देखने को मिला है और जरूरी भी है कि लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश में बना रहे। दो घटनाओं को लेकर सीएम की समीक्षा आज। बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के धार की घटना की बात करूं या भोपाल के घटना की बात करूं, ये दोनों ही घटनाक्रम जो है वो प्रदेश के लिए ठीक माहौल वाले नहीं है। यानी ये कहा जा सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने वाली स्थितियां, और ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि मध्य प्रदेश के मुखिया इन सब की समीक्षा करें और ये पता करें कि आखिर किन परिस्थितियों में ये घटनाक्रम हुई और आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दें। जिस तरीके से धार में जो मामला सामने आया था कि अवैध शराब का कारोबार करने वाले जो लोग थे उन पर जब कार्रवाई करने के लिए अधिकारी पहुंचे थे तो उन पर जो है हमला कर दिया गया था। और अगर भोपाल की बात करूं तो 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, वो भी उस व्यक्ति के द्वारा जिस पर उनकी जिम्मेदारी थी कि वो उनको घर तक सुरक्षित छोड़कर आए। तो ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि इस तरह की घटनाओं से सबक लिया जाए और आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर जो एक समीक्षा भी की जाए। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह सुबह ही इन घटनाक्रमों को समीक्षा करने के लिए प्रदेश सरकार के जो आला अधिकारी हैं, खासकर पुलिस से जो जुड़े हुए अधिकारी हैं, उन सबको बुलाया है और उनसे चर्चा भी लगातार वो कर रहे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरीके की उन्होंने मॉर्निंग में एक्शन लेने की बात सामने आई हो। इसके पहले भी तमाम जो घटनाक्रम हुए हों या फिर सामान्य दिनों में भी ये देखने में आता है कि जिलेवार समीक्षा जो है मुख्यमंत्री करते रहते हैं। वो लगातार जो प्रदेश में जो घटनाक्रम चल रहे होते हैं उसकी समीक्षा करते रहते हैं, ताकि उन समीक्षा करने से एक तो अधिकारियों पर दबाव बनता है और दूसरा जनता में भी एक मैसेज जाता है कि लगातार मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर जो काम कर रहे हैं और जो घटनाक्रम हो रहे हैं उस पर सरकार पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है। और इससे कहीं ना कहीं अपराध जो होते हैं उनकी जो समीक्षा जब होती है तो अपराधों में भी कमी आती है और अधिकारी भी जमीनी स्तर पर मजबूती से काम करते हैं ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। जी ठीक है शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ और खबरों पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे। अब खबर है रेल यात्रियों से जुड़ी हुई। भोपाल से चलने वाली 20 ट्रेनें आज से प्रभावित रहेंगी। 21 दिन तक अलग अलग दिन ट्रेनें कैंसिल रहने वाली हैं। कटनी जंक्शन में रेल पटरियों को जोड़ने का काम चल रहा है। टिकट बुक करा चुके यात्रियों को परेशानी निश्चित तौर पर होगी। तो कटनी जंक्शन में रेल पटरियों को जोड़ने का काम चल रहा है, जिसके चलते भोपाल से चलने वाली 20 ट्रेनें आज से प्रभावित रहेंगी। 21 दिन तक अलग अलग दिन ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। शैलेंद्र भोपाल से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, आने वाला दिन त्योहारी सीजन होने वाला है और ऐसे में 21 ट्रेनों का कैंसिल होना परेशानियां लोगों की बढ़ाएगा ही। बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से अगर पूरे देश भर की बात करूं तो रेल यातायात का विस्तार लगातार किया जा रहा है। चाहे आगरा मंडल की बात करूं, इटारसी मंडल की बात करूं या फिर कटनी इलाके की बात करूं, ये तमाम जो इलाके हैं जिनमें लगातार रेल यातायात के विस्तार की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। चूंकि ये विस्तार का काम चल रहा है तो ऐसे में यात्रियों को थोड़ा बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। और जिस तरीके से अब जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार न्यू कटनी जंक्शन पर जो नई पटरियां हैं वो बिछाई गई थी, उनको जोड़ने का काम लगातार जारी है। और ऐसे में जब पटरियां जोड़ने का काम होगा तो कुछ ट्रेनें जो है प्रभावित हो सकती हैं। जो रेल मंत्रालय है उन्होंने बाकायदा एक आधिकारिक सूचना जारी की है और कहा है कि लगभग 20 जो ट्रेनें हैं वो 21 दिन तक अलग अलग दिन में प्रभावित हो सकती हैं। इसमें मध्य प्रदेश से गुजरने वाली तमाम महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं।
ऐसे में जो यात्री इन ट्रेनों से टिकट बुक करा चुके हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि रेलवे विभाग ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जिस पर जो यात्री हैं जो टिकट बुक करा चुके हैं वो बात कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि उन ट्रेनों को कहां से डाइवर्ट किया गया है, यानी कि वो अगर उस ट्रेन में यात्रा करना चाहते हैं तो किस स्टेशन से वो सवार हो सकते हैं। यदि वो कटनी और उसके आसपास के इलाकों से सफर करना चाहते हैं जहां से वो ट्रेन नहीं गुजरने वाली है तो ऐसे लोगों के लिए कैंसिलेशन की व्यवस्था भी की गई है। बाकायदा टोल फ्री एक नंबर जारी किया गया ताकि उन नंबर पर वो कॉल करके ट्रेन की विस्तृत डिटेल ले सकते हैं और यदि उनके गंतव्य से वो ट्रेन नहीं गुजर रही है तो वहां वो अपना जो टिकट है वो कैंसिल भी करा सकते हैं। तो तमाम तरह की सुविधाएं जो है वो रेलवे विभाग के द्वारा दी गई है ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं त्योहार का सीजन है जैसा कि आपने कहा, और ऐसे में यदि ट्रेनें प्रभावित होती हैं तो जो लोग पहले से यात्रा का प्लान बना चुके होते हैं, चाहे फैमिली के साथ हो या व्यक्तिगत तौर पर कहीं जाने का प्लान बना चुके हो, तो ट्रेन ऐन वक्त पर अगर कैंसिल होती है तो कहीं ना कहीं उनके प्रोग्राम में दिक्कतें आती हैं और उनको परेशानियां होती हैं। लेकिन आज जो परेशानियां हो रही हैं वो आने वाले बेहतरी के लिए हो रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश और पूरे देश भर में जब रेल यातायात का विस्तार हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो अधिक स्पीड से ट्रेन चलने की बात की जा रही हो या फिर जो तमाम सुविधाएं जो यात्रियों को दी जाने की बात की जा रही हो उनका कहीं ना कहीं विस्तार हो रहा है और जिसके चलते अभी जो है आम यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर भी आपसे जानकारी हम लेंगे। अब बात करते हैं मौसम की। मध्य प्रदेश में बारिश की आफत जारी है। अभी 2 से 3 दिन और बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग का कहना, लो प्रेशर एरिया मध्य प्रदेश में बना हुआ है और उसी का असर प्रदेश में दिख रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में बारिश की आशंका जाहिर की है। सागर, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, रतलाम, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, सतना, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन संभाग में भी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में अब तक 42.28 इंच बारिश हो चुकी है। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं मानसून समय समय पर एक ब्रेक लेता है, ब्रेक के बाद फिर आफत की बारिश प्रदेश में शुरू हो जाती है। सुमित, जिस तरीके से मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है कि मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगातार 30 सितंबर तक लगातार इसी तरह की बारिश होगी, क्योंकि पहले ये देखने में आया कि पहले मालवा निवाड़ में बारिश होती है, उसके बाद बिंद महाकौशल की तरफ मानसून शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद जो है अब ग्वालियर चंबल संभाग, उज्जैन, नर्मदापुरम की बात की जा रही है कि वहां पर भी मौसम जो है मानसून सक्रिय हो सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि लगातार 2 से 3 सिस्टम जो है वो मध्य प्रदेश में बन रहे हैं जो 30 सितंबर तक लगातार जारी रहेंगे। हालांकि ये अलग अलग इलाकों में लगातार सिस्टम बन रहे हैं। अगर अभी बात करूं कि भोपाल संभाग की बात करूं या नर्मदापुरम या उज्जैन की बात करूं, इन इलाकों में अभी लगातार जिस तरीके से बारिश देखने को मिल रही है उसका कहीं ना कहीं उसके पीछे है कि द्रोण का सिस्टम जो है वो इस इलाके में पूरे में अभी एक्टिव है, जिसके चलते ये पूरी बारिश हो रही है। पूरे मध्य प्रदेश में लो प्रेशर का एरिया बना हुआ है जिसके चलते लगातार बारिश हो रही है। बिंद महाकौशल की बात करूं या फिर दूसरे अन्य इलाकों की बात करूं, पिछले 2-3 दिन में हमने देखने में आया कि वहां पर तेज बारिश हुई, जिससे नदी नाले जो है वो उफान पर आ गए। पूरे मध्य प्रदेश की बात करूं तो कोटे से अधिक बारिश पूरे मध्य प्रदेश में औसत बारिश दर्ज हो चुकी है। हालांकि अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां औसत बारिश से कम बारिश हुई है, चाहे वो ग्वालियर चंबल संभाग के कुछ इलाकों की बात करूं, बुंदेलखंड का कुछ इलाका है और इसके अलावा बिंद और महाकौशल के कुछ जिले ऐसे हैं जहां औसत से कम बारिश हुई है। लेकिन मौसम विभाग का यह कहना है कि अभी मध्य प्रदेश से फिलहाल मानसून विदाई लेने वाला नहीं है, यानी 15 दिन और जो है मध्य प्रदेश में मानसून एक्टिव रहेगा और ऐसे में जिन इलाकों में औसत से कम बारिश हुई है उनका भी पूरा कोटा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कहा जाए कि पूरे मध्य प्रदेश में फिलहाल अभी बारिश से राहत नहीं मिलेगी तो गलत नहीं होगा। जी, तो बिल्कुल पूरा सितंबर ही प्रदेश को भिगा कर रहेगा। बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र, जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। अब आगे बढ़ेंगे। तेज बारिश के चलते प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर नदी नाले उफान पर हैं। उफनती नदी में जोखिम उठाते हुए लोग ग्रामीण नजर भी आते हैं और इसी लापरवाही के चलते 3 लोग बाल बाल बच गए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। नदी में ग्रामीणों की गाड़ियां बह गई। बैरसिया के बिरहा श्याम खेड़ी गांव का यह मामला। प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं।
पुल पुलिया के ऊपर से पानी का तेज बहाव है, लेकिन फिर भी लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। पानी के तेज बहाव के बीचों बीच पुल को पार करने की नाकाम कोशिश। ये देखिए तस्वीरों में पानी के तेज बहाव में किस तरीके से गाड़ी के साथ लोग बह जाते हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि 3 लोग बाल बाल बच गए, लेकिन ये लापरवाही जानलेवा है, भारी भी पड़ सकती है। रायपुर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पेंशनर्स को बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने पेंशनर्स का 6% टीए बढ़ाया है। वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसके 1 महीने के अंदर 11% बढ़ा है महंगाई भत्ता। इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ सरकार ने पेंशनर्स को बड़ी सौगात दी। राज्य सरकार ने पेंशनर्स का 6% टीए बढ़ा दिया है। वित्त विभाग ने इसके आदेश जारी भी कर दिए हैं और 1 महीने के अंदर 11% महंगाई भत्ता बढ़ गया है। तो जानकारी के लिए सीधे रायपुर का रुख कर देते हैं। ममता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ममता, पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। देखिए, लगातार कर्मचारी संघ और पेंशनर संघ जो है वो डीए बढ़ाने की मांग कर रहे थे और इसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन भी समय समय पर कर रहे थे। राज्य सरकार ने कल जो है वो ये आदेश जारी कराया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। 6% जो है पेंशनर्स का भी महंगाई भत्ता जो है वो बढ़ाया गया है और 1 महीने के भीतर अगर हम बात करें तो 11% डीए बढ़ा है। अब 28% जो महंगाई भत्ता वो पेंशनर्स को भी मिलेगा। और हालांकि अभी भी अगर हम बात करें तो डीए की अगर ओवरऑल बात करें तो 34% है केंद्र और मध्य प्रदेश में, और इसी को लेकर लगातार कर्मचारी संघ आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों किस तरीके से जो है वो उग्र आंदोलन था, सरकार से बातचीत के बाद में ये आंदोलन जो है वो स्थगित किया गया है। तो अब देखना ये है कि पेंशनर्स जो है संघ जो है वो कितना इससे संतुष्ट हो पाते हैं। अब टोटल अगर हम बात करें तो 28% डीए मिलेगा या फिर आने वाले समय में और उनकी मांग बढ़ सकती है। हालांकि अभी भी लगातार वो मांग कर रहे हैं कि केंद्र के बराबर जो है वो डीए दिया जाए। ठीक है ममता, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धमतरी से बड़ी खबर, कुरुद में शराब दुकान पर कांग्रेसी नेताओं ने गुंडागर्दी कर दी। शराब देने में देर होने पर नेता भड़क गए। दुकान के अंदर घुसकर सेल्समैन को धक्का मुक्की सेल्समैन से कर दी। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष सहित कई नेताओं पर आरोप है। सेल्समैन ने कुरुद थाने में शिकायत की है। बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं की गुंडागर्दी पर निशाना भी साधा। 7 बजे करीब शाम को कोई नेता आ रही से, कोई गाड़ी में कोई उपाध्यक्ष है, प्रदेश उपाध्यक्ष ऐसे लिखा है रही से। ओकर नाम तो नहीं जानो, पर गाड़ी में लिखा है प्रदेश उपाध्यक्ष ऐसे करके। हाँ, तो फिर दारू ले रही मोल बोली से, सबसे पहले डायरेक्ट आती है बोली से 100 पेपर्स के बोतल दे बोली से। तो थोड़ा सी इस टाइप से होते होते बहस बढ़ते गई। फिर ओकर सन बहस, ओकर 4 आदमी और इस्तेमाल भी आ गए। ओकर बाद दुकान के दरवाजा खोल के दुकान अंदर भी घुस गए। मोर काला ला पकड़ दी। मैं मोबाइल निकाला तो फ़ोन लगाऊँ किसी के पास करके, तो मोर मोबाइल भी फेंक दीस। वो इस टाइप की घटना करी सो है। अंग्रेजी शराब दुकान के कर्मचारी के द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके संबंध में एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें गाली गलौज और मारपीट के संबंध में उसने आवेदन दिया है। सर, किसी पार्टी दल के नेता बताया जा रहा है उनको? आवेदन में दिया है जी। जाति सूचक भी है, जाति सूचक गाली भी दिया गया जी, जाति सूचक भी है। कांग्रेस के तथाकथित असामाजिक तत्व और जो पदाधिकारी हूँ बोलते हैं, जिला के अध्यक्ष हैं शायद, मैं नहीं जानता वो कौन है, और घुस के शराब की दुकान में, सरकारी दुकान में घुस के दादागिरी किए, गाली गलौज किए, मारपीट किए। उनके कुछ सामान भी शायद फेंके हैं। ये बहुत चिंता की बात है और दुर्भाग्यजनक बात यह है, अभी तक थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है। पुलिस वाले प्रार्थी को धमका रहे हैं, उनको बरगला रहे हैं और राजीनामा हो जाओ करके उनको समझा रहे हैं। ये क्या तरीका समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ ले जाना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ को। भूपेश बघेल सरकार बोलती गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, यही नया छत्तीसगढ़ कर रहे हैं, अपराधगढ़ बना रहे हैं छत्तीसगढ़ को। ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है और जब तक एफआईआर नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं हम लोग, थाना को छोड़ेंगे नहीं। जब तक एफआईआर नहीं होगा तो यहीं बैठेंगे हम लोग।